नहीं नहीं, सबसे बुरी अगर हार हुई तो सत्ता पक्ष की हार हुई है। हम तो 31 सालों से संघर्षरत थे और हमने पूरी कोशिश की। हम जानते थे कि इस सीट पे नहीं जीतेंगे। जब हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार सरकार में थे तब भी हम वहां हार गए थे। तो अगर मजबूत किला किसी का ढहा है 30 दिनों के अंदर, दूसरा सबसे मजबूत किला, पहले आपने देखा बक्सर के चुनाव में एमएलसी सोनू राय राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे, वो जीते, सत्ता पक्ष को वहां पर धूल चटाया गया। फिर आप देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा में एमएलए को हराया गया। तो ये चिंता, ये गुरूर, ये घमंड, ये अहंकार अगर किसी का टूटा है तो वो सत्ता पक्ष का टूटा है। बांकीपुर में तो बुरी हार हो गई आपकी। नहीं नहीं, सबसे बुरी अगर हार हुई तो सत्ता पक्ष की हार हुई है। हम तो 31 सालों से संघर्षरत थे और हमने पूरी कोशिश की। हम जानते थे कि इस सीट पे नहीं जीतेंगे। जब हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार सरकार में थे तब भी हम वहां हार गए थे। तो अगर मजबूत किला किसी का ढहा है 30 दिनों के अंदर, दूसरा सबसे मजबूत किला, पहले आपने देखा बक्सर के चुनाव में एमएलसी सोनू राय राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे, वो जीते, सत्ता पक्ष को वहां पर धूल चटाया गया। फिर आप देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा में एमएलए को हराया गया। तो ये चिंता, ये गुरूर, ये घमंड, ये अहंकार अगर किसी का टूटा है तो वो सत्ता पक्ष का टूटा है। और हम ये मान के चलते हैं कि बाई इलेक्शन न सरकार बनाने का न सरकार बनाने का इलेक्शन होता है, न मुख्यमंत्री बदलने का इलेक्शन होता है। तो जनता ने समझा, जनता का आक्रोश था, सत्ता के खिलाफ था, सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ था, उनको ठीक लगा, उनका हम समर्थन करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई बांकीपुर में, उससे बीजेपी को क्या सबक मिला? जैसे दो कैंडिडेट चेंज कर, देखिए, बीजेपी सबक लेने वाली पार्टी नहीं है। जब सत्ता ज्यादा दिनों तक रह जाती है तो सत्ता अहंकारी हो जाती है और ये सत्ता के अहंकार में डूबे हैं। इसकी वजह से 150 के अंदर सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने बिहार प्रदेश के, पहला एमएलसी का चुनाव वो हारे। बक्सर के अंदर हमारे सोनू राव जो कैंडिडेट हैं वो जीते। और आप देख लिए कि 30 दिनों के अंदर बांकीपुर का इनका किला ध्वस्त हुआ। तो इनके अहंकार का, इनके घमंड का जो है किला वो ध्वस्त हो चुका है और जनता खुश है। तो हम जनता के साथ हैं। जहां तक रही हमारी हार की बात, हम उस पर भी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और सब लोगों को भारी मन से एक्सेप्ट करना चाहिए। न ये इलेक्शन चुनाव बनाने का, न मुख्यमंत्री बनाने का था, न सरकार बदलने का था। बांकीपुर की जनता को लगा कि सत्ता के खिलाफ वोट करना चाहिए, सत्ता के खिलाफ वोट किया, जीत गए, उनका हम समर्थन करते हैं। इस हार के बाद आरजेडी क्या सबक सीखी और क्या आगे का विचार है, रणनीति क्या है? नहीं, हमारी रणनीति तो हमेशा 14 करोड़ बिहारियों के लिए रही है। बिहार की हम बात करते हैं, उनके आवाज को हम उठाते हैं, उनके जरूरत मुद्दे को हम उठाते हैं और यही हमारी पहली प्राथमिकता है और उसको हम उठाते रहेंगे। और हमको पूरा यकीन है कि हमारे दबाव में सरकार वो काम भी करती है। जैसे आपने देखा माई बहन मान योजना में हम कह रहे थे 30,000 डालेंगे, उन्होंने 10,000 डाला। लेकिन ये अलग बात है कि 10,000 डालने के बाद 1,90,000 बची हुई राशि हम नहीं डाल रहे हैं। आखिर में उसका वो डेट बता दें। हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर यहाँ पे बिहार की जनता के साथ धोखा किया। वो धोखा किया कि 5 बजे शाम से रात के 11 बजे तक इस देश की सबसे ज्यादा अगर बिजली उपभोक्ता कहीं बिजली दर यूनिट दे रहा है तो वो बिहारी गरीब प्रदेश दे रहा है। तो हर तरीके से बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अपने झूठ, प्रपंच और फरेब और मक्कारी के साथ उनके साथ छल किया है। उस छल के हम खिलाफ हैं। और बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, ये महीने में देखिए, 1 महीने जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अपराधी होगा, जो खुद 7 हत्याओं का अपराधी होगा, तो आप उस सरकार से बेमाने सवाल करते हैं कि वो अपराध के ऊपर कंट्रोल कर ले। अपराध हो रहे हैं और सत्ता के सह पे हो रहे हैं, ये सच्चाई है। आपने अभी विमल कुमार जी को देखा, जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। वहां के स्थानीय जो विधायक है उनके द्वारा, और वहां के जो डीएम हैं, वो डीएम पता चलता है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। बंटी यादव सेक्स रैकेट के खिलाफ थे और बंटी यादव की हत्या कर दी गई और फिर सरकार उसको लिपापोती कर रही है, यानी अपराधियों को, सेक्स रैकेट चलाने वाले अपराधियों को बचा रही है। तो हम तो कह सकते हैं ना कि अपराधियों का अगर कोई साथ दे रहा है, खाद पानी और मिट्टी डालने का काम कर रहा है, तो वो सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है। विमल कुमार की पत्नी आरोप लगा रही है कि फोन करके धमकाया जा रहा था और 50 लाख की रिश्वत। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार फिरौती मांग रही है, उनकी बीवी ये कह रही है और उनको धमकाया जा रहा है। इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह हानिकारक है, यह हानिकारक है और बिहार के लिए बड़ा पीड़ादायक है। लेकिन इनको बिहारियों की पीड़ा से क्या मतलब है? इनको तो अपने बच्चों को बिना इलेक्शन जिताए मिनिस्टर बना देना है, बिना किसी पद पर रहे इनको मिनिस्टर बना देना है। हाई कोर्ट के बयान के बाद भी
ये इनको अपने बच्चों को मंत्री बना देना है, तो उनको बिहारियों के पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। हकीकत ये है कि ये किसी तरह चाहते हैं कि बिहार की सत्ता में बैठे रहें और गलत तरीके से बयानबाजी करते रहें, लोगों को बरगलाते रहें। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है, इनकी 150 दिनों के अंदर दूसरी सबसे करारी शिकस्त ये बताती है कि सत्ता के ताबूत के अंदर आखिरी किल ठोक दिया गया है। जी धन्यवाद। जिस तरीके से आरजेडी की हार हुई है बांकीपुर में, आरजेडी कह रही है कि हम इससे सबक लिए हैं और आगे जनता के बीच जाएंगे। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।